अच्छा, सबसे पहले एक वीडियो फुटेज को ही रख लेते हैं सामने। अभी एक ये वीडियो है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये ऑडियो को नहीं, अब आपने चलाना है कि भाई ये किस बच्चे का काम है, कैसे किया गया, किस ग्रुप ने किया, ये सही। एंड इसे हम एंड क्रेडिट्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड क्रेडिट्स। प्रोग्राम के एंड में जो नाम वाम आते हैं उन्हें एंड क्रेडिट्स ही बोला जाता है, कि एंड में क्रेडिट दिया जाता है कि भाई इसने ये किया, इसने ये किया, क्रेडिट देते हैं ना लोगों को। तो एंड क्रेडिट, अब आपने इसको सिलेक्ट किया, अपनी वीडियो को ना भी सिलेक्ट करो कोई मसला नहीं है। आपने विंडो फाइल में गए, न्यू में गए और टाइटल टाइटल ओपन कर लिया। इस टाइटल का कोई नाम दे दो, आपकी मर्जी है, जो भी आप नाम दोगे वो उसका नाम हो जाएगा। आ जाओ जी, अभी शुरू किया बस क्लास, आ जाओ आ जाओ, शेयर ले आराम। तो कोई भी नाम आप फाइल को दे दो और उसके बाद ओके कर दो। अब ये है आपके पास विंडो पूरी टाइटल की। इस टाइटल में बहुत सारी चीज़ें, इसको हम वापस आके दोबारा पढ़ते हैं कि टाइटल कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्या क्या एडिटिंग की फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन फ़िलहाल एक सिंपल सा काम ये करना चाह रहा हूँ कि क्लिक किया, भाई ये रोशनी डालना भाई इसमें ज़रा। हाँ भाई ज़रा इसकी, सही है, ये कोई मसला ही नहीं है। ये है आपके एक्टर्स कौन कौन थे। सबसे पहले तो आसिम हीरो था, उसके बाद अजीम था, फिर समी था। ये एक्टर तीन ही लोगों ने काम किया था, एक्टर तीन ही थे, कास्ट कम थी, हिस्टोरिकल टाइप ड्रामा था। नहीं, रमज़ानों में हीरोइन नहीं डाली हमने, क्या रमज़ानों में हीरोइन नहीं अच्छा, स्टोरी किसने लिखी थी? स्टोरी लिखी थी शहबाज साहब ने, ठीक है, ठीक है शहबाज, वो नीचे नीचे आ रहा है। स्टोरी शहबाज ने लिखी थी और प्रोड्यूसर कौन था, पैसा किसने लगाया था, वो इसने लगाया था। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा, क्या? और इसका नोमान और अरसलान ने पैसा लगाया था, ठीक है, ये दोनों प्रोड्यूसर थे। तो अगर नुकसान हुआ तो अच्छा, इसके बाद आपने जब ये लिख दिया सारा मैटर, नीचे आया है काफ़ी मैटर, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने पहले इसका फॉन्ट का साइज़ वगैरह छोटा कर लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज़ आपको यहाँ मिल जाएगा, कि ज़रा देखने में मुश्किल हो रही है। फॉन्ट का साइज़ ये रहा, ठीक है, फॉन्ट साइज़, माउस से पकड़ के उसे स्क्रॉल करके। अच्छा, यहीं पे आपको अलाइनमेंट वगैरह भी मिल जाएगी यार, सेंटर वेंटर भी होता है, देखना कहीं नज़र आए तो बता रहे यार। कहाँ है, कहाँ है? नहीं, ये तो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान लाइन होगा ना, ये तो यहाँ से नहीं कर, टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ से होनी चाहिए ना। हाँ, ऊपर का ही होगा, होना चाहिए, ऐसा कैसे सकता है? किसका? ये है ना यार,
ये रहा नया, वही मैं कह रहा हूँ ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस तरह से आपके ये हैं सारे। अब आपने इसको सिलेक्ट किया, आपने कलर चेंज करते हैं, फिल में आए, फिल को खोला और कलर चेंज कर दिया कुछ, जैसे अब आपने इसको बंद कर दिया। जब बंद कर दिया, ये टाइटल कहाँ बना हुआ आ गया है, ये रहा, नजर आ रहा है, ये रहा। आपने इस टाइटल को उठाया और यहाँ डाल दिया। अब ज़ाहिर ये टाइटल रखा रहेगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। ये देखो चल बस। अब हम ये चाहते थे कि स्क्रॉल करे, क्रॉल करे, नीचे से ऊपर जाए, इस तरह की चीज़ें करे। हाँ नहीं, और इसके अलावा नीचे से ऊपर स्क्रॉल हो जाए, टाइटल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना। हाँ, तो इसको आप डबल क्लिक करें, डबल क्लिक, ताकि इसका एडिटर खुल जाए आपके पास। इसको आप डबल क्लिक करें, इसका एडिटर खुल जाएगा आपके पास। ठीक है, मतलब आप दोबारा स्क्रीन पे आ गए है ना। अब आपने क्या किया है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ ऑप्शन होते हैं हमारे पास, यहाँ ऑप्शन होते हैं हमारे पास। हमें इसे स्क्रॉल रेगुलर, हमें इसे ये क्या लिखा है देखना ज़रा। अच्छा, ये क्या आ रहा है, रोल क्रॉल ना। ये इस पे क्लिक किया, रोल क्रॉल का ऑप्शन आ गया। अभी ये स्टिल हुआ हुआ है, गौर से देखना। स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? देखो, ये रोल क्रॉल ऑप्शन आ रहे हैं, ये स्टिल पर है तो स्टिल रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये क्या करे, ये रोल करे। रोल, रोल का मतलब ये रोल करेगा ना। अच्छा, और स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के बाहर से स्टार्ट हो, और एंड ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के बाहर ख़त्म हो। ओके कर दो, और अब इसे बंद करो, अब प्ले करो। ठीक है, जा रहा ऊपर की तरफ खुद ही, स्क्रीन के बाहर से शुरू। और तुमने कहा कि यार ये बहुत फास्ट जा रहा है, तो इसकी टाइमिंग बढ़ा दो, ये स्लो हो जाएगा बहुत, क्योंकि आपने टाइमिंग इतनी लंबी कर दिया, उसकी उसी हिसाब से चलेगा वो। देख रहे हो? क्लियर हो रही बात?